हेलो बच्चों, मैं राहुल शुक्ला आपके लिए लेकर आया हूँ ऑप्टिकल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जो प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाएं होती हैं। इस सीरीज में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, जिसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं जिसे हम, और वर्ण विक्षेपण के बारे में, जिसको हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, और जिसमें प्रकीर्णन के बारे में कि प्रकाश में प्रकीर्णन की घटनाएं कैसे होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्यतिकरण के बारे में, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस, और विवर्तन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, और ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इन सभी प्राकृतिक घटनाओं का सीरीज वाइज, इसमें फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज, इन सबसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, हमने यहाँ एक फ्रेम तैयार किया है। इस फ्रेम में हम बताने वाले हैं कि जैसे मान लिया एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर एक आपका समतल दर्पण है। समतल दर्पण क्या होता है ये हमको आगे बताएंगे। इतना समझिए कि जो बिल्कुल प्लेन होगा उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में हमने पीछे से कलई का रखा है, इसमें लाल ऑक्साइड का पेंट लगा रखा है। आपके घर में दर्पण होगा यानी शीशा होगा, उसको देखा होगा कि पीछे की तरफ एक हरा हरा सा पेंट लगा होता है। इस पेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाल ऑक्साइड बोलते हैं। और इस पर हमने, जैसे मान लीजिए टार्च है, इस टार्च से प्रकाश की किरणों को हम लोग डाल रहे हैं, और डालने के बाद ये उस दर्पण से, उस शीशे से टकरा करके और उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। जो किरण डाला जा रहा है यानी आ रही है, उसको हम लोग आपतित किरण, जा रही है उसे हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। और जो इनके बीच जहां पर तीनों घटनाएं होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, एक अभिलंब है, और अभिलंब के साथ साथ क्या है, अभिलंब जहां आकर मिल रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं आपतन बिंदु। क्या बोल रहे हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर आप देख रहे होंगे कि तीनों किरणें मिल रही हैं, यानी अभिलंब भी आ रहा है, आपतित किरण भी आ रही है, परावर्तित किरण भी आ रही है, और आपतन बिंदु भी है। ठीक है ना। जहां पर ये तीनों घटनाएं होती हैं उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। और आप जानते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और उसको हम लोग एंगल आई से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर जगह नहीं है, हमने केवल प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया है कि एंगल आई है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं, और एंगल आर से लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं, अगर आपको परिभाषा लिखना हो प्रकाश के परावर्तन का, परिभाषा क्या होता है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर आपतित होता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस चीज को हम लोग लिखेंगे और बोर्ड परीक्षा में अगर लिख रहे हैं तो नोट कामा जरूर लगा देंगे, कलम कर देंगे, ठीक है। और
साथ में इनके इस डायग्राम को बनाएंगे और डायग्राम के साथ साथ इनके दो नियम हैं। नियम से पहले इनके प्रकार को समझते हैं। इनके दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन, और दूसरे को बोलते हैं अनियमित परावर्तन। नियमित को हम लोग बोलते हैं रेगुलर परावर्तन, और अनियमित को यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, और अनियमित को इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन नियमित का मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे अगर प्रकाश बिल्कुल चिकने तल से आपतित होता है यानी पड़ रहा है, तो जब प्रकाश किसी चिकने तल पर आपतित हो रहा है, तो जब प्रकाश चिकने तल पर आपतित होता है तो उसका जब किरण को डाला जाएगा, तो किरण को डालने पर क्या होता है कि प्रकाश समांतर रूप से परावर्तित होता है। परंतु जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होता है, तो उस खुरदरे पृष्ठ से होते हुए वो विभिन्न माध्यमों में एक पुंज के रूप में बाहर निकलता है। इससे होता क्या है कि कोई भी जो परावर्तित चीज है ज्यादा बड़ी होकर के हमें दिखती है। तो आइए इसके बारे में हम इसके प्रकार के बारे में भी लिखते हैं और समझते हैं। आइए देखते हैं हम लोग नियमित परावर्तन के बारे में। नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी बहुत चिकने अथवा एक पालिशदार तल से होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें आप देखोगे कि बिल्कुल समांतर हो जाती हैं। यहाँ देखिए जैसे क्या होती हैं, यहाँ देखिए आई, और परावर्तन के पश्चात क्या हो गई, पूर्ण रूप से समांतर हो गई। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है। और अगर प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, आपने क्या लिखा देखो कि जब प्रकाश की किरणें खुरदरे पृष्ठ से होकर जाती हैं तो और परावर्तन के पश्चात क्या होता है, सभी सम्मित दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं, यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। और आपने देखो इस चीज को देखेगा कि यहां पर हमने क्या लिया है, यहां पर एक रुक्ष यानी खुरदरा पृष्ठ लिया है, और इस खुरदरे पृष्ठ से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हमने क्या लिया है, इसको हम बोलते हैं, आप जानते होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं श्रृंग और गर्त बोलते हैं। जहां पर उठा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं श्रृंग, और जहां पर नीचे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गर्त। ठीक है ना। और यहां पर देखिए कि प्रकाश किरणें एक बार गर्त में आ रही हैं, एक बार श्रृंग पर आ रही हैं, और परावर्तन के पश्चात अलग अलग सम्मित दिशाओं में फैल रही हैं। ठीक है ना। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं जब किसी पृष्ठ पर पड़ती हैं तो पृष्ठ पर जरूर निर्भर करती हैं। अगर पृष्ठ रुक्ष होगा तो परावर्तन पूर्ण रूप से होगा, यानी अगर सभी सम्मित दिशाओं में होगा, और अगर चिकना होगा तो परावर्तन होगा लेकिन उसकी अपेक्षा में कम होगा। ठीक है। और इस चीज को हमें समझना है। जैसे आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर सभी लोग घर में बनवाते हैं, लगभग में पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर अगर चाहें तो हम सबसे हाई क्वालिटी के बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि आपने देखा होगा कि सबसे भद्दा जो पृष्ठ आता है, रुक्ष वाला यानी खुरदरा पृष्ठ होगा, उस पर प्रकाश के परावर्तन को किया जाएगा। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब मान लिया न्यूज़पेपर छाप दिया गया तो उसमें जो परावर्तन होगा वो कैसा होगा, उसमें परावर्तन इस तरह से होगा कि सभी सम्मित दिशाओं में होगा। जैसे इस वाले में देखो ना, हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर दिशाओं में फैल रही प्रकाश किरणें। और जब प्रकाश किरणें सभी दिशाओं में फैलेंगी तो फैलने से क्या होगा कि जो अक्षर आपका है, जो आपका इमेज है, वो आवर्धित होकर यानी बड़ा होकर के हमें दिखाई पड़ेगा और हम स्पष्ट रूप से पढ़ पाएंगे। ठीक है ना। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप लोग देखते हैं कि जो हम लोग खिड़की लगाते हैं उसमें जो शीशे लगाते हैं वो क्या करते हैं, पूर्ण रूप से चिकना लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इस चीज़ को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसी के आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के दो नियम होते हैं, आप जानते होंगे, जिन्हें हम बोलते हैं प्रथम नियम, द्वितीय नियम, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है। तो हम परावर्तन के नियम में दो नियम होते हैं परावर्तन के। प्रथम नियम क्या होता है, देखिए आप जानते हैं कि जो किरण डाली गई थी उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और जो लौट के जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और इसके ठीक ऊपर देखिए आप कि अभिलंब होता है नहीं है।
तो अभिलंब और जहां पर ये तीनों किरणें हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो पहला नियम आपका यही से शुरू होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तल मतलब क्या है, ये देखो पृष्ठ है, इसी तल में है ना, इससे कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है कि जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि दूसरा नियम आपका है आपतन कोण, यानी आपका जो ये वाला कोण है एंगल आई, सदैव यानी हमेशा, परावर्तन कोण यानी कि एंगल आर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर इस वाले कोण का मान 60 अंश है तो इसका भी दूसरे वाले का भी क्या होगा, 60 अंश होगा। अगर इसका मान हमने 30 अंश कर दिया तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। सुनना रही बात, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका फीडबैक कैसा है।